नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात करेंगे जोशीमठ के दर्द की। जी हां, जोशीमठ जो हर दिन दरक रहा है। ऐसे में वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग अपनी जमीन को खोने से डर रहे हैं, रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि आखिर हमें कब मिलेगी अपनी जमीन, अपना घर, क्योंकि जोशीमठ एक जीता जागता शहर है जिसकी बुनियाद आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी, जो सनातन धर्म का स्वाभिमान है। उसी जोशीमठ को पता नहीं अब किसकी नजर लग गई, जो दरक रहा है। काल की क्रूर नजरों ने जोशीमठ के वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जिन आशियानों को तिनका तिनका करके बनाया गया, अब वही आशियाने रहने लायक नहीं है। कैसा है दर्द जोशीमठ का, दिखाएंगे आपको। जिस घर में बचपन बीता, खेलते खेलते बड़े हुए, त्योहार मनाए, खुशियां देखी, बेटी को विदा किया, दुल्हन को घर लाए, लेकिन सोचा न था कि वो सपनों का घर ऐसे छूट जाएगा। आशियाने में दरार कहें या जिंदगी में, दोनों के मायने एक ही हैं। आंखों के सामने घरौंदा वीरान हो रहा है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से। बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। क्या आपका पूरा परिवार यहीं पे? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं पे है। अभी कहाँ का व्यवस्था, खाली यहाँ बोल रखे अभी यहाँ सोने के लिए आना क्या। जब तक बना के दिए नहीं सरकार ने, तब तक अभी क्या खुश होना है हमने। उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी, उसके नीचे हैं हम लोग हैं। जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त, उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है, ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे। वो लोग, रोजगार खत्म हो गया। आज जोशीमठ में 570 के लोग, 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए। उनकी जो है रहने का ठिकाना बना दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो ये होगा, लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, काम बनने के कगार में है और मकान पूरे धंसने के कगार में है। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ का जिक्र वैसे तो इतिहास के पन्नों में भी है, लेकिन अब उसके वजूद पर संकट मंडरा रहा है। प्राचीन काल का ज्योतिर्मठ और अब का जोशीमठ विकास से विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये दरारें लगातार, ये दरारें ऐसे बढ़ते हुए ऊपर के जो रिहायशी घर हैं वहां तक ये दरार आ चुकी है। एक ही होटल नहीं, बल्कि इस रोड पर पड़ने वाले अन्य जो होटल हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लोग अपना आशियाना, अपना घर, सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने को मजबूर हैं। तमाम होटल्स जो हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। और ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो वापस हो रहे हैं, होटल खाली कर रहे हैं और दरारें इस कदर बढ़ गई हैं कि सड़क तक पर ये दरारें आपको साफ दिखाई देंगी। देखते ही देखते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या घर, क्या दुकान, सब खतरे में हैं। जीवन भर की पूंजी मलबे में तब्दील होने का डर है, लेकिन ना तो खुद कुछ कर पा रहे हैं और ना ही सरकार। एकमात्र आस ऊपर वाले से है, लेकिन लग रहा है कि वो भी खफा है। हमारा घर नीचे है, लेकिन हमारा बचपन यही बीता है। भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर, कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? या कोई बता देना, ठिकाना होना चाहिए जाने का। कहाँ सामान ले जाएंगे, कहाँ पूरा परिवार बुजुर्गों कहाँ छोड़ेंगे।
अपनी बदहाली पर जोशीमठ आंसू बहा रहा है, सुबक रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि कल तक उसका वजूद बचेगा या नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे, जोशीमठ उनमें से एक है। भगवान बद्रीनाथ की प्रिय नगरी है। जब बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता है, तब बद्री विशाल जोशीमठ में ही वास करते हैं। जोशीमठ एक शहर नहीं, सनातनी विरासत है, जहां का एक एक कण सनातन संस्कृति की गवाही देता है। आज सबसे बड़े संकट से हलकान है। दशकों से जिस विकास की बाट जोशीमठ जोह रहा था, वो आया भी तो बड़ा खतरा बनकर। पहाड़ों का सीना चीरकर सड़कें बनाई जा रही थीं, टनल खोदी जा रही थी, लेकिन जिनके लिए यह सब करने का दावा किया जा रहा था, वो ही जोशीमठ छोड़ने को मजबूर हैं। प्रकृति के अपने कायदे कानून हैं, जो हर जगह पक्के निर्माण की इजाजत नहीं देते। फिर भी ऐसा हुआ, और अब जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह विकास की अंधी दौड़ ही मानी जा रही है। बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। क्या कारण है जिसके कारण भूमि में धंसाव हो रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर, हमारी पहचान वाला नगर खतरे में पड़ गया है, उसकी सही जांच होनी चाहिए। ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से जो उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है, और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का रोड कटिंग शुरू हुई, सब तब से बहुत परेशानी होगी, तब से ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए, उनकी जो है रहने का ठिकाना बना दिया जाना चाहिए। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मानवीय है या प्राकृतिक, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसे अंधाधुंध विकास का साइड इफेक्ट बता रहे हैं, तो कुछ प्रकृति का फैसला। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिर भी हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, जोशीमठ को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो जोशीमठ में दरार आने से आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। समस्या विकराल होती जा रही है। लोगों के आशियाने दरार के आने से पूरा वीरान नजर आ रहा है। दरकते पहाड़ों के बीच लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आपदा के इस घड़ी में लोगों की आंखों में पानी है, आंसू है। न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पीयूष शुक्ला की जोशीमठ के दर्द को बयां करती अब ये रिपोर्ट देखिए। विकास से विनाश की तरफ बढ़ रहे जोशीमठ की तस्वीरें आज पूरे देश को परेशान कर रही हैं। रातों रात जोशीमठ पर ऐसी आपदा आ गई जिसका फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आता। दिन पर दिन समस्या और विकराल होती जा रही है, क्योंकि दरार के दायरे में आने वाले घरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जोशीमठ के दर्द को करीब से महसूस करने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है और बिना डरे पूरी स्थिति का
जायजा ले रही है। दीवार पर पड़ा ये क्रैक दिखाई दे रहा होगा, कितना गंभीर है ये साफ नजर आता है तस्वीरों में। ये खाली पड़े वो मकान हैं जहां पर कल तक आबादी थी। कल तक यहां पर तमाम शोर शराबे थे, लेकिन अब यहां पर कोई नहीं है। क्यों? वजह साफ है, इन मकानों के ये ताले बता रहे हैं। यहां रहने वाले लोग अब इसे छोड़कर जा चुके हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं, या सरकार ने इन्हें यहां से इवैक्यूएट कर लिया है। अब आपको मैं ले चलूं, इस तस्वीर को दिखाऊं और आप देखिए किस तरह से पहाड़ के मकान आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये आप दीवालों के क्रैक को साफ कैमरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरे का पूरा मकान, ये पूरी की पूरी दीवार क्रैक हो चुकी है। और अब यहाँ से लोगों को हटा लिया गया है, मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये मकान जो है वह टूट चुका है। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वजह यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ से इवैक्यूएट करके निकाले जा चुके हैं। हम अगर नीचे की ओर जाएं तो देख यहाँ का मंजर और भी ज़्यादा भयावह दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरी बालकनी होती थी। यहाँ से सीधा पहाड़ का वो नज़ारा दिखता रहा होगा, लेकिन शायद नज़ारा देखने वाले लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन ऐसी दरकी और ऐसी फटी कि लोग यहाँ से गायब हो गए, या लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि भविष्य में कोई भीषण दुर्घटना ना हो, इसलिए। जोशीमठ की दीवारें दरक रही हैं, जमीनों में बड़ी बड़ी दरार आ रही है। जहां कुछ समय पहले पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था, आज पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है। जोशीमठ में दरकते पहाड़ों के बीच अब लोगों के पलायन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिस घर को बनाने में लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी गाढ़ी कमाई लगा दी, वो अब छूट गया है और फिलहाल जिंदगी राहत शिविरों में कट रही है। पूरी ज़िंदगी में जो भी कमाया था हमने ये मकान में लगाया। जो रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है, फंड मिलता है, वो भी लगाया इसमें। और यहाँ पर जोशीमठ एक पर्यटक स्थल होने के कारण हमने ये बनाया था। बच्चे यहाँ पर कुछ अर्निंग के सोर्स भी रहते थे टूरिज्म के कारण, पर लेकिन अब सारे सपने चकनाचूर हो गई। ना मकान रहा, ना हमारे पास धन। जोशीमठ का इलाका मौजूदा वक्त में खतरे से खाली नहीं, और इन सब के बीच न्यूज इंडिया की टीम लगातार जोशीमठ की सही तस्वीर जानने और सच की पड़ताल करने के लिए लोगों के बीच पहुंची। लोगों की आंखों में घर छूटने का दर्द देखा जा सकता है। लोग घरों से सामान निकाल रहे हैं ताकि सुरक्षित यहां से बाहर निकल सकें। कुछ लोग अपने घर बार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से फरियाद कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये घर हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हम मर जाएंगे लेकिन घर को नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे लिए बोला था कि आप लोग यहाँ से हटो, सामान हटाओ बोला था। अभी मैंने मकान खाली कर दिया, सामान हटा दिया मैंने यहाँ से। क्या करें सर, हम तो यहीं पर रहेंगे। हमको मतलब हमारा मकान का पूरा दे, हमको एक जगह मतलब पूरा गांव जितना हम हैं एक जगह हमको रहने के लिए जगह दे, हम वहाँ बना लेंगे। लेकिन जब तक हमको पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से हटने वाले, चाहे यहाँ पर मरेंगे, हम सब परिवार मर जाएंगे यहीं पर। जोशीमठ और आसपास के इलाकों की तस्वीर काफी भयावह है। न्यूज इंडिया की टीम जब और आगे बढ़ती है तो उसे भूटिया समाज के लोगों के घर मिलते हैं, जो कि 6 महीने देश की सीमांत क्षेत्र के अन्यतम गांव माड़ा में रहते हैं और ठंड में जोशीमठ या अन्य इलाकों में चले आते हैं। लेकिन आज वो वापस माड़ा अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वजह है घरों में पड़ रही दरारें। जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, घरों को खाली करें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। वहीं इन सब के बीच एसडीआरएफ की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वहां मौजूद हैं। क्षतिग्रस्त घरों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं अगर नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की टीमें घरों की जांच और मालियत का अनुमान लगा रही हैं। भूटिया परिवार हैं तो अब सामान लेके जा रहे हैं माड़ा। हाँ, इस ठंड में जाएंगे। हाँ, माड़ा एक बार तो ले गए, एक बार फिर ले जाएंगे। एक बार ले जा चुके हैं सामान, एक बार ले जा चुके हैं सामान पहुंचा दिया। कितने लोगों का परिवार यहाँ पे आपका है? हम यहाँ पर 25 के परिवार हैं। 25 परिवार। बोटे जनजाति के परिवार है।
तो अब आप सब लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना है। छोड़ के जाना पड़ेगा, क्या करना। कब कितना पुराना घर है आपका ये? ये 2001 के मकान है। 2001 के मकान। बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। हाँ, क्यों नहीं, 20-22 साल हो गए बच्चों की शादी यहीं से। तो अब ये घर तो छूट जाएगा। छोड़ जाएगा, क्या करना, छोड़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे खतरा आ रहा, देखो ना पूरा टूट गया, इसमें कल मसाला भी डाल दिया, फिर भी वो बैठ ही रहा, क्या करना, छोड़ना तो पड़ेगा। जोशीमठ के कई इलाकों में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। खेत खलियान सूने हैं, जमीनों में भी दरारें आ गई हैं, जमीन दरक रही है। न्यूज इंडिया की टीम कठिन रास्तों से होते हुए जब खेतों तक पहुंची तो वहां खड़ी महिला अपने खेतों को देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकी और बिलख पड़ी। जिस पहाड़ के लिए वहां के लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी, वो सब पीछे छूट रहा है। जहां लोगों ने कभी परिवार के लिए अपने सपने सजोए थे, वो सब पीछे छूट रहा है। भले ही सरकार ने इनके जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाया है, लेकिन घर छूटने का दर्द जोशीमठ के लोगों पर साफ झलक रहा है। इसका मतलब ये समझ रही है कि थोड़ा बहुत ठीक भी हो रहा है जो भी हो रहा है, और सरकार अपनी तरफ से अच्छे ढंग से, सरकार भी हमारी है, हम ही लोगों ने सरकार को बनाया है, लेकिन सरकार को आज जब हमारे भविष्य पे ऐसी नौबत आए तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। कहना साफ है, बातें एकदम क्लियर हैं। सरकार को इनके भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, जोशीमठ, न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा का संकट गहराता जा रहा है। जोशीमठ के लोग बेबस हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना बर्बाद हो रहा है। जोशीमठ में बढ़ती दरारों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर है। बैठकों का दौर भी जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में है। अब तक करीब 700 से ज्यादा घरों में दरारों की पुष्टि हो चुकी है। जोशीमठ के लोगों का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है। सरकार की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन लोगों की परेशानी अपनी जगह और जायज भी है। देखिए। जोशीमठ हूं, आज तार-तार हूं, जार-जार हूं। मेरे बच्चों की आंखों में आंसू हैं। मैं जोशीमठ हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली ज्योतिर्मठ, सीमांत जनपद चमोली का सरहदी ब्लॉक, विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली, आस्था का सर्वोच्च धाम श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार मैं ही तो हूं। मेरे ही नगर से होकर देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीति माणा घाटी जाते हैं। हर साल देश विदेश से लाखों लाख तीर्थयात्री और पर्यटक मेरे आंगन में आते हैं। मैं चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की धरोहर हूं। पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग मेरे ही मुहाने पर स्थित है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे मेरी ही बाजुओं से गुजरता है। मैं भगवान बद्र विशाल का शीतकालीन गद्दी स्थल हूं। मेरे पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में हर साल बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले पौराणिक तिमुंडिया कौथिक का आयोजन होता है। मैं जोशीमठ हूं। मैं महज एक नगर ही नहीं हूं, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हूं।
मैं गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रहा हूं। मैं बरसों से सैलानियों की पहली पसंद रहा हूं। लेकिन इतने गौरवशाली इतिहास के बाद भी आज मैं अपनी ही पहचान के लिए छटपटाहट महसूस कर रहा हूं। भूधसाव की वजह से मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरे कई हिस्सों में हो रहे भूधसाव ने मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली हैं। मकानों में पड़ी दरारों ने मेरे वाशिंदों का सुख चैन छीन लिया है। लोगों की आंखों से बह रही अविरल आंसुओं की धारा सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा कचोट रहा है। अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद आज मेरे बच्चों के घर सुरक्षित नहीं रह गए। खेत खलिहान से लेकर मकान तक सब कुछ भूधसाव की चपेट में आ चुके हैं।